Hello students, how are you? I am your science teacher. Today I am going to teach you science first lesson, the living world and classification of microbes. स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ को लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रोब्स का. माइक्रोब्स मीन्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस. तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे. लेट बी स्टार्ट आवर टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, देयर इज अ टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. First of all, I am explain you what is the biodiversity. See students, there is written biodiversity. Biodiversity means होता है स्टूडेंट्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज, विविधता. तो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, दिस ऑल्स आर क्या हैं, बायो फैक्टर्स है. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशंस अर्थ पर क्या करते हैं, रहते हैं, उन्हें बायो लिविंग थिंग्स कहते हैं. और डाइवर्सिटी मीन्स होता है उनकी वेराइटीज़. जैसे देखो यहाँ पर हमारे अर्थ पर एक छोटे एंट से लेकर के एक व्हेल फिश तक रहती है, ब्लू व्हेल तक रहता है, एलिफेंट तक. एनिमल्स क्या करते हैं यहाँ पर हमें फाइंड आउट होते हैं. तो इस वजह से क्या किया गया है, उन्हें क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी हुई है. जैसे कि सम एनिमल्स कैसे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हवा में रहते हैं. तो इस वजह से हमें क्या किया, हमें उसे क्लासिफाई करने की क्या पड़ी है, ज़रूरत पड़ी है. तो अभी हम लोग देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है. लास्ट ईयर वी लर्न दैट all the living organizations on the earth have adapted according to the geographical region. मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर मतलब आपके 7th स्टैंडर्ड में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस किसके अकॉर्डिंग रहते हैं, उनके एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग रहते हैं. और वो जैसे जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं वैसे. जोग्राफिकल रीजन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कैमल है तो कैमल डेजर्ट में रहता है, बियर है तो बियर स्नोवी रीजन में रहता है. वैसे उनका एडेप्टेशन होता है स्टूडेंट्स. कैमल ठंडी जगह नहीं रह सकता और बेयर डेजर्ट में नहीं रह सकता. तो वो अपने जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं. Geographical region, food ingestions, defense, etc. While adapting many different and observe the organizations of the same species too. Same उसी तरह से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि जोग्राफिकल रीजन कैसा है, वो फूड क्या खाते हैं, मतलब वो किन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, फिर उनके डिफेंस के लिए क्या होता है. डिफेंस मीन्स स्टूडेंट जैसे कि कैमल है तो कैमल कैसा अपना डिफेंस कैसे करता है. पहली बात तो जो रेगिस्तान होता है वो बहुत, वहाँ की जो रेत होती है वो बहुत गर्म होती है. तो उसका एडेप्टेशन क्या है, गॉड ने उसको क्या दिया है, उसको लंबे पैर दिए हैं ताकि जो रेत की जो हीट है वो उसके स्टमक या उसके बॉडी तक ना लगे. सेकेंड थिंग, उसका एडेप्टेशन कैसा हुआ, वो उसे आपको पता है कि रेगिस्तान में ज़्यादा पानी नहीं मिलता. तो उसका सेकेंड एडेप्टेशन क्या है कि वो अपने स्टमक में पानी स्टोर करके रखता है. मीन्स इस तरह से अपना क्या करता है, वो डिफेंस करता है. तो ये सारी चीज़ों को, ये बहुत सारी डिफरेंस होते हैं एनिमल्स के अपना जीवन व्यतीत करने के लिए. तो इस सारी चीज़ों को, स्पेसिस के इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्हें उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. अकॉर्डिंग टू 2011 According to 2011 census, around 87 million species are found. Species of living organisms are found on the earth, including land and sea. देखो 2011 में क्या हुआ था, मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया था, 87 मिलियन स्पेसीज लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ निकाला था हमारे अर्थ पे. उसमें मतलब वो लैंड के भी एनिमल्स थे और सी मतलब समुद्र के भी एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसमें, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस उसमें फाइंड आउट थे. टू स्टडी सच एज द वास्ट नंबर ऑफ
वॉज टू द इनिशियल डिवाइड दैम इनटू द ग्रुप्स। फिर उन्हें अभी देखिए 87 मिलियन स्पेसिस मतलब लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन्हें क्या करना था, डिवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे देखो हम लोग, आप लोगों को जूनियर सीनियर से स्टार्टिंग किया जाता है, बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, तो प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ों को क्या किया गया, जैसे जो उड़ रहे हैं तो उनका क्लासिफिकेशन किस में किया गया है, जो फ्लाई करते हैं उनका क्लासिफिकेशन बर्ड में कर दिया गया, जो रेंगते हैं उनका क्लासिफिकेशन रेप्टाइल्स में कर दिया गया, जो पानी में रहते हैं उनका क्लासिफिकेशन वाटर एनिमल में किया गया। और उसके बाद भी क्या किया जाता है, उनके भी अंदर और भी उन्हें अलग पार्ट से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इस वजह से उन्हें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। सो ग्रुप एंड सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड ऑफ कंसिडरिंग टू द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या बनाया गया, ग्रुप्स बनाया गया। जैसे देखो मैंगो है, तो मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, उसका एक सिंपल सा ग्रुप बन गया कि मैंगो। फिर उसके भी सब ग्रुप्स बनते हैं कि कौन सी वेराइटी का मैंगो है। आप लोगों ने सुने होंगे मैंगोज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाम होते हैं, तो उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस को के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ dividing living organisms into the groups and subgroups is called as बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उन्हें जो उनका जो ग्रुप और सब ग्रुप बनाया गया है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनके डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से, तो ये सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नाउ वी आर स्टडिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक। रॉबर्ट हर्डिंग विथकर 1920 to 1980 was to the American ecologist. In 1969 he divided living organisms in 5 groups. देखो ये विथकर साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को 5 ग्रुप्स में क्या किया स्टूडेंट्स, डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉइंट देख लेते हैं, या पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को देखेंगे। देखो हमारा जो 1.1 है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये 5 किंगडम सिस्टम है इनके क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के। तो हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक, फिर है ईकैरियोटिक। लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में स्टूडेंट्स ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स स्टूडेंट्स those living organisms have only one cell, it's called as unicellular। और उसके अंदर आता है उसका किंगडम फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड है ईकैरियोटिक। ईकैरियोटिक में स्टूडेंट्स दोनों भी आते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी सेम मैंने आप लोगों को जो बताया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम। एंड मल्टीसेलुलर में स्टूडेंट्स दोज एनिमल, दोज लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस है more than 2 cell and multi-cell is called as multicellular organisms। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के स्टूडेंट्स 3 पार्ट हैं। देखो फर्स्ट किंगडम किस में आया, प्रोकैरियोटिक्स में आया जिसमें मोनेरा आता है। सेकेंड किंगडम किस में आया, प्रोटिस्टा में आया जो ईकैरियोटिक में आया। फिर जो किंगडम थर्ड, किंगडम फोर्थ एंड किंगडम फिफ्थ है, ये किस में आते हैं, ईकैरियोटिक्स में मल्टीसेलुलर पार्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। अभी किंगडम थर्ड में देखो क्या है, फंगी है। फंगी में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट। फंगी में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो ये फंगी आपको पता होगा, फंगस मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे देखो हम लोग अगर ब्रेड होता है घर पे और बहुत दिनों का हो जाए तो उस पर देखो वाइट अचार पर देखो वाइट फंगस आ जाते हैं, तो दिस कॉल्ड एज फंगस। इनमें सेल वॉल होता है स्टूडेंट्स, बट क्या होता है इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा रोटी पर जो फंगस आता है, ब्रेड पे जो फंगस आता है, और जो अचार में जो फंगस आता है वो वाइट कलर के होते हैं। दैट इज़ वाई इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये परफॉर्म नहीं करते हैं। किंगडम 4 में क्या आता है स्टूडेंट्स, प्लांटिया आता है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। मीन्स फोटोसिंथेसिस सन की लाइट के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस बनाते हैं क्लोरोफिल 2 की मदद से, हेल्प से। किंगडम 5 में सर स्टूडेंट्स मैमिलिया आते हैं, इनको सेल वॉल नहीं होता है। सेल भी स्टार्ट अवर फॉर दिस क्लासिफिकेशन विथकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब ये क्लासिफिकेशन के बेस्ड ऑन क्या किया गया था विथकर ने
उनकी क्राइटेरिया बनाई थी। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, जो वितकर का क्राइटेरिया है, जो मैंने आप लोगों को ये पूरे चार्ट में समझा है, वो यहाँ पर सेम वही दिया हुआ है, बट मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। ये कॉम्प्लेक्सिस दिया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर जैसे मैंने आप लोग को बताया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। फिर मेड ऑफ न्यूट्रिशंस वो कैसे बनाते हैं, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स में कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक एट्रोट्रॉपिक्स होता है, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एट्रोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने अंदर क्लोरोफिल 2 को क्या करते हैं, मेड करते हैं। फंगी होता है, तो फंगी में आप लोगों को मैंने अभी बताया वो कैसे होते हैं। फंगस क्या करते हैं, वो डेड ऑब्जर्वेशन, मतलब जो डेड चीज़ें होती है उस पर, उससे क्या करते हैं, अपने फूड को परफॉर्म करते हैं, उन्हें उससे वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। एनिमल्स होते हैं तो हाइड्रोट्रॉपिक्स और इंगेस्टिव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, जानवर्स होते हैं वैसा। लाइफस्टाइल दिया हुआ है, तो प्लांट्स का क्या होता है, वो प्रोड्यूसिंग करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मतलब प्लांट्स, देखो सिंपल सी बात है, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। अब एनिमल्स क्या करते हैं, उनसे कंज्यूम करते हैं। मतलब देखो, हम एप्पल हुआ, वीट हुआ, घर में जितनी भी चीज़ें खाते हैं हम सब प्लांट्स के थ्रू ही खाते हैं। फिर फंगी क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग करने का काम करते हैं, मतलब उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, देखो स्टूडेंट्स, फिलोजेनेटिक रिलेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, जिसमें मल्टीसेलर और यूनिसेलर आता है दोनों। स्टूडेंट्स, ये किंगडम मोनेरा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मैं होमवर्क टाइपिंग में नहीं दूंगी, मैंने यही पेज आपको एक्सप्लेन किया है। आप सोचोगे टीचर ने बहुत कम किया, बट स्टूडेंट्स अगर ये आपको फर्स्ट पेज अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको पूरा लेसन समझने में बहुत इजी होगा। तो मैं चाहूँगी कि आपका ये होमवर्क जो है 1.1 के 5 किंगडम का, ये आप लोग पूरा अच्छे से लर्न करके मुझे लिख करके दोगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स, पूरा ये लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस और वितकर का जो उन्होंने कंसिडर किया था क्राइटेरिया, ये पूरा आप लोग अच्छे से 2 टाइम्स लिख करके दोगे और उसके बाद पूरा लर्न करके दोगे। ये पूरे पॉइंट्स और ये पूरा चार्ट अच्छे से लर्न करके दोगे और लिख करके दोगे 2 टाइम्स। देन आफ्टर ऑल नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि ये और किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, मतलब क्लासीफाई करने का क्या बेस्ड ऑन डिफरेंट तरीका होता है। ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट लेसन में दी गई है कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।